अस्सलामुअलैकुम जी। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस करना है, जिसका नाम है द जेल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के जवाहरात। इस चैप्टर को मैंने 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया हुआ है, और क्योंकि ये हिस्ट्री है तो कुछ मैंने पार्ट को आज डिस्कस करना है और कुछ पार्ट को मैंने कल नेक्स्ट जो भी हमारा लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला है उमैय्यद डायनेस्टी इन 750, यानी कि 1950 में उमैय्यद के जो डायनेस्टी थी, सुल्तनत थी, उनके साथ क्या हुआ। तो कहते हैं कि द Abbasid family overthrew Umayyad dynasty in Damascus in 750, यानी कि 750 में दमिश्क में, दमास्क कहते दमिश्क में जो अब्बासिद का जो ख़ानदान था उन्होंने ओवरथ्रू कर दिया। ओवरथ्रू कर देना, पलट देना, ठीक है ना, ख़त्म कर देना। किसको? उमैय्यद डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया, यानी कि उमैय्यद के जो ख़ानदान की जो सल्तनत थी, जो हुकूमत थी, जो सल्तनत थी, उनकी सल्तनत को गिरा दिया, ख़त्म कर दिया। कहाँ से? दमिश्क में। कब? 750 में। ये हिस्ट्री है, ठीक है ना। तो 750 में यानी कि जो अब्बासिद के जो ख़ानदान था उन्होंने क्या कर दिया, इनके जो उमैय्यद की जो सल्तनत की दमिश्क में 750 में ख़त्म कर दी। लेकिन जब सल्तनत को ख़त्म किया गया, किसकी सल्तनत को? उमैय्यद को। उमैय्यद की सल्तनत को जब ख़त्म किया गया तो उसके बाद क्या हुआ, क्या वाक़या पेश आया? उसके बाद जो अब्बासिद की फैमिली थी उन्होंने विक्टोरियस कहते फ़ातिहीन को, यानी कि वो लोग जो कि अब्बास की तरफ से थे, उन्होंने क्या किया? एक्सटर्मिनेटेड किया। एक्सटर्मिनेट कहते हैं सरेआम कत्ल करना, कत्ल गारत करना। इन्होंने कत्ल गारत करना, कत्ल गारत शुरू कर दिया, कत्ल करना शुरू कर दिया। किसका? एवरी मेंबर ऑफ द डिफीटेड हाउस, यानी कि डिफीटेड हाउस मीन्स यानी कि जिनको इन्होंने शिकस्त दी थी। क्या मतलब ये कि उमैय्यद डायनेस्टी के जो लोग थे, सल्तनत के जो लोग थे, उनको मारने वाले जो लोग थे, जो भी अब्बासी फैमिली के हाथ में आता तो अब्बासी फैमिली ने उनको क्या करना शुरू कर दिया, उनका कत्ल गारत करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। कब? जब उन्होंने जो उमैय्यद की जो सल्तनत की उसको दमिश्क से ख़त्म किया था, तो उसके बाद उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो थे ये उमैय्यद के जो चाहने वाले थे, जो मानने वाले थे, उनको चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। जो भी उनके हाथ में आता ये उनको मार देता, क्योंकि अब जो नेक्स्ट टाइम जो ऑक्यूपाई था, जो कब्ज़ा था, वो किसका था? अब्बासी फैमिली था, उनका फैमिली का था। अब कुछ लोग जो कि अब्बासिद फैमिली से बच गए, उनके वार से बच गए, उनके अटैक से बच गए, कुछ ख़ानदान के कुछ लोग बच गए। उनमें से एक शख्स जो कि बच गया था उसका नाम था अब्दुर्रहमान। ये उन लोगों में से था जो कि इनके अटैक से, अब्बासिद ख़ानदान के अटैक से बच गया था। उसका नाम था अब्दुर्रहमान, ठीक है ना। तो अब्दुर्रहमान के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब्दुर्रहमान कौन था और इसका ताल्लुक़ किसके साथ था, ठीक है ना। अब्दुर्रहमान बिलोंग टू उमैय्यद डायनेस्टी इन दमिश्कस। अब्दुर्रहमान जो था यह सल्तनत उमैय्यद से इसका ताल्लुक़ था, ठीक है ना, दमिश्क में। और ही वाज एन उमैय्यद प्रिंस, ये उमैय्यद का जो प्रिंस था, उनका ये बादशाह था, ठीक है ना। आने वाले वक़्त में इसने बनना था। And he was the grandson of the 10th caliph of Damascus। जो दमिश्क का जो 10वां जो खलीफा था, ये उनका ग्रैंडसन था, यानी ठीक है ना। किसका? ये अब आपके जहन में होने चाहिए पॉइंट्स, आपको क्वेश्चन किसी तरह भी बनकर आ सकता है। तो ये किसका ग्रैंडसन था? तो दमिश्क का जो 10वां खलीफा था, ये उनका ग्रैंडसन था, ठीक है ना। अब ये जो नाम है हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक, ठीक है ना, हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक, ये 10वां खलीफा था दमिश्क का। ये बुक में नाम नहीं लिखा हुआ, मैंने आपको फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए नाम दे दिया है, ये पेपर में नहीं आएगा, जस्ट एज इन्फॉर्मेशन आपको मैंने ये नाम बता दिया है कि जो दमिश्क का जो 10वां खलीफा था उसका नाम था हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक, यानी कि जो अब्दुर्रहमान था वह हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक का ग्रैंडसन था। क्लियर? और ही वॉज यूथ ऑफ 20
अब्दुर्रहमान की एज 20 साल की 20 ईयर्स की थी उस वक़्त, यानी कि 750 में जब उमैयद का ख़ानदान को ख़त्म किया गया, तो उस वक़्त अब्दुर्रहमान की उम्र 20 साल थी, ठीक है ना। तो ही वाज अ स्ट्राइकिंग ए यंग मैन, वो एक स्ट्राइकिंग यंग मैन था, टॉल था, कद में लीन था, जो एंड वाइट शार्प विद शार्प बहुत ही तेज़ था, भड़कीला था। एंड इक्विवेलेंट फीचर्स, इक्विवेलेंट कहते हैं अकाबी नज़र, ठीक है ना, नज़र बहुत तेज़ थी। एंड रेड हेयर, उसके बालों का रंग क्या था, वो रेड हेयर था। एंड यूथ ऑफ एक्सेप्शनल नर्व एंड एबिलिटी, और ये बहुत ही काबिल शख्स था, ठीक है ना, अब्दुर्रहमान था, बहुत भर्तीला काबिल शख्स। इसके कारनामे अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। एंड ही वाज द वन हु मेंटेन्ड उमैयद डायनेस्टी विच वाज वाइप्ड आउट इन द ईस्ट, ठीक है ना, वाइप्ड आउट इन द ईस्ट, यानी कि ये वही अब्दुर्रहमान था जिसने उमैयद की डायनेस्टी को मेंटेन रखा, जिसको जो ईस्ट से बाद में ख़त्म कर दिया गया, ठीक है ना। यानी कि उमैयद डायनेस्टी का ख़ात्मा किया गया, अब्बासी फैमिली ने किया, और बाद में अब्दुर्रहमान ने फिर इसी उमैयद की जो डायनेस्टी थी इसको दोबारा बरकरार किया। क्लियर, बात समझ आ रही है ना। अब आते हैं इस पॉइंट की तरफ। तो मैंने आपसे बात की, आपको भी बताया कि जो उमैयद की जो डायनेस्टी थी उसको ख़त्म किया गया, तो किसने ख़त्म किया? अब अब्बासी फैमिली ने। और फिर अब्बासी फैमिली ने क्या किया, इसके बाद उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो भी शख्स, ज़ाहिर ये तो काबिज़ थे, ठीक है ना, सॉरी ये तो फातिहीन थे, तो फिर इनके हाथ में जो आया ये इनको मारना शुरू कर दिया। तो उनमें से कुछ लोग बच गए और कुछ लोग भाग गए। उनमें से बचने वाला एक शख्स अब्दुर्रहमान था। तो अब्दुर्रहमान वहाँ से भाग निकला, बचाकर, अपनी जान बचाकर भाग निकला। इसके जो भागने की जो स्टोरी है वो बड़ी ड्रामेटिक है, ठीक है ना। मैंने पॉइंट दिया है ड्रामेटिक एस्केप ऑफ अब्दुर्रहमान का ड्रामेटिक एस्केप। अब अब्दुर्रहमान क्या हुआ, ये वहाँ से बचाकर भाग गया। तो इसने पड़ाव डाला हुआ था एक एफ्रेट्स रिवर, दरिया फ़रात को कहते हैं। दरिया फ़रात के जो किनारा है उस किनारे के ऊपर ये जो अब्दुर्रहमान था इसने पड़ाव डाला हुआ था, और वहाँ पर ही वाज इन अ बेडियन कैम्प, ये एक बेडियन कैंप के अंदर मौजूद था, ठीक है ना। तो उसी दौरान जो ये थे अब्बासिड फैमिली, अब्बासिड के जो लोग थे वो कत्ल गारत कर रहे थे। तो ये जो अब्बासिड के जो फैमिली थे ये भी एक दिन इसी दरियाए फ़रात पर पहुँच गए, जहाँ पर अब्दुर्रहमान एक पड़ाव में कैंप में इन कैंप हुआ था, पड़ाव डाला हुआ था। तो जिस कैंप में अब्दुर्रहमान ने पड़ाव डाला हुआ था वो दरियाए फ़रात पर था। तो वहाँ पर अब्बासिद के कुछ लोग आ गए, ठीक है ना। तो जब ही सा हॉर्समैन कैरिंग द ब्लैक स्टैंडर्ड्स ऑफ द अब्बासिड, स्टैंडर्ड से बड़ा यहाँ पर झंडे हैं, ठीक है ना। जब ये तो अब्दुर्रहमान था, इसने देखा अब्बासी के ख़ानदान के अब्बासी के जो लोग थे जो कि घोड़ों के ऊपर सवार थे और जिन्होंने हाथ में काले रंग के झंडे पकड़े हुए थे, जब इसने उनको देखा तो इसने क्या किया, ऑन द अराइवल ऑफ एनिमीज़, अपने दुश्मनों को देखते हुए अब्दुर्रहमान डैश्ड इनटू द रिवर विद हिज 13 ईयर्स ओल्ड ब्रदर। वो अपने भाई के साथ, इसके भाई की उम्र 13 साल थी उस वक़्त, अपने भाई के साथ दरिया में छलांग लगा दी। क्यों? इसको पता था कि ये जो है हमारे ऑपोजिट हैं, ठीक है ना, ये अब्बासिद की, तो इन्होंने तो मुझे भी मार डालना है। तो ये अपने आप को बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए और अपने भाई के साथ इसने क्या कर दिया, दरिया में छलांग मार दी, ठीक है ना। ही स्वम अक्रॉस द रिवर टू सेव हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, अपनी खुद को बचाने के लिए वह दरिया के पार चला गया, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ, इसका छोटा भाई था एंड हिज यंगर ब्रदर डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, इसके छोटे भाई को तैरना नहीं आता था, ठीक है ना। तो दरिया फ़रात के किनारे पर जो अब्बासिद के जो लोग थे वो आवाज़ें दे रहे थे अब्दुर्रहमान को भी और इसके छोटे भाई को भी आवाज़ें दे रहे थे कि तुम क्या करो, वापस आ जाओ, अगर तुम वापस आ जाओगे तो हम तुम्हें ज़िंदा छोड़ देंगे, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, ये आवाज़ें लगा रहे थे। लेकिन अब्दुर्रहमान ने किसी की बात नहीं सुनी और ये आगे चलता रहा, ठीक है ना। लेकिन इसका जो छोटा भाई था उसको तैरना नहीं आता था, पहली बात, और दूसरी बात ये थी कि ये जो अब्बासिद के जो लोग थे वो इसको पुकार रहे थे कि तुम वापस आ जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो उनकी बात को सुनते हुए और उनकी बात के ऊपर यकीन करते हुए ये उसका जो छोटा भाई था वो क्या हो गया, हिज ब्रदर बैक्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, वो दरिया के किनारे वापस आ गया। जब वो वापस आया तो अब्बासिद ने के जो लोग थे उन्होंने क्या कर दिया, एंड वाज किल्ड, उसके छोटे भाई को मार डाला। तो अब ये जो अब्दुर्रहमान था ये अकेला तन्हा, इसका ख़ानदान सारा ख़त्म हो गया, इसके छोटा भाई आखिरी जो उम्मीद थी वो भी ख़त्म, ठीक है ना।
यानी कि एक भाई था ख़ानदान में, वो भी ख़त्म हो गया। अब ये अकेला तन्हा, ये जो अब्दुर्रहमान था छुप छुपा कर और अब्बासिद के लोगों से छुप छुपा कर भागता रहा, कभी भटकता रहा। ही केप्ट ऑन हिज जर्नी, उसने अपना सफ़र जारी रखा, अफुट, नंगे पाँव, फ्रेंडलेस, बगैर किसी दोस्त के, एंड पेनीलेस कहते हैं बगैर कोई पैसा लिए, इसका कोई पैसा भी नहीं था। टू साउथ वेस्ट वार्ड की तरफ ये अकेला बगैर दोस्तों के, कोई दोस्त नहीं, कोई पैसा नहीं और नंगे पाँव भटकता हुआ साउथ वेस्ट वार्ड का रास्ता लिया, ठीक है ना। और फिर भागता भागता इन नॉर्थ अफ्रीका में ही बियरली एस्केप्ड एसेसिनेशन कहते हैं कत्ल होना, और एस्केप कहते हैं बच जाना, वो कत्ल होने से बाल बचा, ठीक है ना। वो बाल बियरली मीन्स बाल, वो बाल कत्ल होने से बच गया अफ्रीका में, ठीक है ना। उसके बाद मिस ये जो था क्या नाम था अब्दुर्रहमान, ये भागता रहा, अपनी जान बचाता रहा और आखिरकार ही रीच सेवटा आफ्टर 5 years, 5 सालों के बाद सेवटा पहुंचा। ये जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूँ आपने इनको जहन में रखना है। मैं आसान वर्डी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको ये क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं कि वो सेवटा कब पहुँचा, तो वो 5 साल के बाद पहुँचा। और सेवटा में जब वो पहुँचा तो वो किससे मिला, तो ही मेट हिज मैटरनल अंकल, अपने मैटरनल अंकल मीन्स माँ की तरफ, मामू यानी कि मामू कहते हैं, अपने मामू को मिला जाकर, ठीक है ना, 5 सालों के बाद सेवटा पहुँचकर, ठीक है ना। तो उसके जो अंकल थे उन्होंने क्या किया, ही ऑफर्ड हिम रेफ्यूजी, उसके अंकल जो थे उन्होंने उसको पनाह दी। अब उसके अंकल कौन थे, जो मामू थे, हिज अंकल्स वर बर्बर्स, उसके अंकल जो बर्बर्स थे, और उनका ताल्लुक कहाँ से था, तो दे बिलोंग टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, उनका ताल्लुक नॉर्थ अफ्रीका से था, ठीक है ना। ये उनके पास जाके मिला, उनसे क्या ली, उनके पास पनाह डाली। ये फ्रॉम यहाँ पर नहीं आएगा, ये मुझसे मिस्टेक हो गई है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है, अब ये सेवटा में चला गया, तो सेवटा के पार, ठीक है ना, एक ये नेक्स्ट पॉइंट स्पेन, एक ट्रूप था सीरियन ट्रूप्स, यानी कि सीरिया के कुछ एक ट्रूप्स कहते हैं दस्ते को, फौजी दस्ता। तो सीरिया का कोई फौजी दस्ता था जिन्होंने स्टेशन कहते हैं पड़ाव डालना, जिन्होंने पड़ाव डाला हुआ था अक्रॉस द सेवटा, किसके कहाँ पर, सेवटा के पार सीरिया के फौजियों के कुछ एक दस्ता था जिसने पड़ाव डाला हुआ था, ठीक है ना। तो अब्दुर्रहमान उनके पास गया, ही वेंट टू देम, अब्दुर्रहमान उनके पास गया, एंड वाज एक्सेप्टेड एज देयर लीडर, और उन्होंने अब्दुर्रहमान को अपना लीडर मान लिया और लीडर कबूल कर लिया। जब ये लीडर बना तो अब्दुर्रहमान, तो जाहिर है इसने तो अपने आंखों से खून देखा हुआ था, अपने ख़ानदान को ख़त्म होते हुए देखा था, अपने भाई का मर्डर देखा था। तो अब इसके दिन में एक मर्डर वो एक बस बदले के आज थे, ये एक हिस्ट्री में उसके बाद बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें इख्तलाफ हो वो आप कर सकते हैं, एक अलग बात है, जो बुक में लिखा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो उसके बाद अब्दुर्रहमान ने क्या किया, वन बाय वन ही देन बिगैन टू कन्क्वेयर वन साउथर्न सिटी आफ्टर अनदर। अब्दुर्रहमान जब ये जो ट्रूप्स से सीरिया के, इन ट्रूप्स के साथ मिलकर जो साउथर्न सिटीज़ थी वन बाय वन करके उनको फतह करना शुरू कर दिया, और यहाँ तक कि आखिरकार ही हैज़ टू परसिस्ट टू कन्क्वेयर स्पेन, इसने आखिरकार स्पेन को भी इसने फतह कर लिया, लेकिन स्पेन को फतह करने के लिए इसको काफ़ी टाइम लगा। अलबत्ता इसने स्पेन को भी फतह कर लिया वन बाय वन, आहिस्ता करके, एक सिटी फिर दूसरी सिटी, फिर एक शहर, फिर दूसरा शहर, फिर तीसरा शहर, यहाँ तक इसने आहिस्ता करके पूरा स्पेन को भी फतह कर लिया, ठीक है ना। अब उस दौरान एक वाक़या पेश आया, वो वाक़या पेश क्या आया, जब ये स्पेन को फतह कर रहा था तो अब्बासिद खलीफा ने बगदाद में एक गवर्नर अपॉइंट किया, मुकर्रर किया गवर्नर को, और स्पेन का गवर्नर मुकर्रर किया। कहाँ पर, बगदाद में। किसको मुकर्रर किया, गवर्नर को मुकर्रर किया। कहाँ पर, स्पेन में। किस लिए मुकर्रर किया, टू कंटेस्ट हिज रूल, जो हुक्मरान था उसका सामना करता है, उनका मुकाबला करता है, किसका, अब्दुर्रहमान का। क्योंकि अब्दुर्रहमान तो स्पेन को क्या कर रहा था, फतह कर रहा था। तो जो अब्बासिद थे उसने स्पेन में अपना एक गवर्नर मुकर्रर किया ताकि जो अब्दुर्रहमान है उसका मुकाबला किया जा सके, ठीक है ना। तो फिर क्या कि अब्दुर्रहमान ने यानी कि 2 साल के बाद अब्बासिद ने जब बगदाद में अपना गवर्नर मुकर्रर किया, तो उसके 2 साल के बाद अब्बासिद को एक गिफ्ट मिला अब्दुर्रहमान की तरफ से। द अब्बासिद कैलिफ रिसीव्ड
अ गिफ्ट फ्रॉम अब्दुर्रहमान आफ्टर 2 years, 2 सालों के बाद अब्बासिद के जो कैलफ था, इसको कैलफ पढ़ते हैं, कैलफ ने अब्दुर्रहमान की तरफ से एक तोहफ़ा मिला। उसने जब देखा तो तोहफ़ा क्या था, अब्दुर्रहमान किल द गवर्नर, अब्दुर्रहमान ने जो गवर्नर था उसको कत्ल कर दिया था। कौन सा गवर्नर? वही गवर्नर जिसको अब्बासिद ने बगदाद में मुकर्रर किया था। तो अब्दुर्रहमान ने उसका कत्ल कर दिया और उसका सर तन से जुदा कर दिया। ही कट हिज हेड ऑफ। ये डबल आ गया, ये नहीं है दोबारा, आप इसको, ये डबल मुझसे मिस्टेक हो गई है। उसने क्या कर दिया, अब्दुर्रहमान ने उसके गवर्नर का सर काट दिया और फिर उसने उसके सर को काट कर ही देन, यहाँ पर देन आएगा, ही देन, ये मिस्टेक मुझसे डबल मिस्टेक हो गई है इसमें, ये आप लोग ज़रा, मैं ये लाइन को ठीक पढ़ देता हूँ। ही देन परसर्व्ड इन द सॉल्ट एंड कम्फूड। उसने क्या किया, उसने प्रिजर्व कर दिया किसको, उसके हेड को। ही देन प्रिजर्व्ड हिज हेड इन सॉल्ट एंड कम्फूर। असल लाइन ये इस तरह है, ही देन प्रिजर्व्ड हिज हेड इन सॉल्ट एंड कम्फूर। उसने उसके जो सर था उसके ऊपर नमक लगाया और कुछ काफूर लगाया। एंड देन ही देन रैप्ड इन अ ब्लैक फ्लैग, और उसने फिर उसके सर को एक काले झंडे में लपेटा। एंड सेंड इट टू अब्बासिद खलीफा कैलफ, और अब्बासिद के खलीफा को तोहफे के तौर पर भेज दिया। यानी कि उसने क्या अंजाम किया, तो उसने सर काटा, फिर उसके सर को नमक लगा के, काफूर लगा के, फिर एक काले झंडे में लपेट कर क्या कर दिया, अब्बासिद के ख़ानदान को भेज दिया कि ये तुम्हारा तोहफ़ा है जो तुमने 2 साल पहले बगदाद में भेजा था। तो इसके बाद जब अब्बासिद के खलीफा ने जब इस तोहफे को रिसीव किया, इस अपने गवर्नर का सर रिसीव किया, तो उसने क्या कहा, When the Abbasi Caliph received the head of his governor, he said, जब उसने अपने गवर्नर का सर रिसीव किया तो उसने कहा, थैंक्स बी टू अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, फॉर हैविंग प्लेस द सी बिटवीन अस एंड सच अ फो, कि अल्लाह ने मेरे और इस जैसे दुश्मन के दरमियान दरिया रखा हुआ है। यानी कि दरिया के पार उसकी हुकूमत थी, तो उसने शुक्र अदा किया था कितना बड़ा दुश्मन है, और इसके अल्लाह ने इसके दरमियान दरिया रखा था। इसके बाद फिर ये था अब्दुर्रहमान, इसने स्पेन में अपना कब्ज़ा जमाना शुरू कर दिया, अपनी हुकूमत बनाना शुरू कर दी, ममालिक को, सिटीज़ को कंक्योर करना शुरू कर दिया, और अपनी फ़ौज को मजबूत किया। तो अपनी फ़ौज को मजबूत करने के लिए, अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए, टू मेक हिमसेल्फ स्ट्रॉन्ग, अपने आप को मजबूत करने के लिए इसने क्या किया, ही डेवलप्ड अ वेल डिसिप्लिन हाईली ट्रेंड आर्मी ऑफ 40,000 टू मेक हिमसेल्फ स्ट्रॉन्ग। 4 लाख, यानी कि 4 लाख आदमियों पर मुश्तमिल इसने एक आर्मी बनाई जो कि वेल ट्रेंड थी, हाईली डिसिप्लिन्ड एंड हाईली ट्रेंड आर्मी का एक दस्ता तैयार किया 4 लाख लोगों का, ठीक है ना। और ही न्यू हाउ टू कीप देयर फेवर बाय गिविंग जनरस पे, ये इनको अच्छी पे देता था और उनको अपनी फेवर में रखता था, ठीक है ना। और इसके अलावा इसने अपने हुकूमत में एक काम किया, वो काम क्या किया था, ही डिसकंटिन्यूशन द फ्राइडे सरमन को उसने क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। क्या मतलब, ये मैं बात आपको समझाता हूँ। ही डिसकंटिन्यूड द फ्राइडे सरमन डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ अब्बासिद खलीफा इन 773। 1773 में उसने जो खुतबा था, जो कि अब्बासिद खलीफा के नाम पर जो खुतबा दिया जाता था, उस खुतबे को ख़त्म कर दिया 773 में, ठीक है ना। डिसकंटिन्यू करना, ख़त्म कर देना, ठीक है ना। तो खलीफा के नाम पर, अब्बासिद खलीफा के नाम पर जो खुतबा दिया जाता था 773 में उसने उस खुतबे को, सरमन को डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन बट ही डिड नॉट एज्यूम द कैलिफ्स टाइटल फॉर हिमसेल्फ, लेकिन उसने अपने लिए जो खलीफा का जो टाइटल था उसको एक्सेप्ट नहीं किया। यानी कि इसने अपने आप को खलीफा नहीं कहलाया, यह अपने आप को क्या कहलाता था, ही एंड ही सक्सेसर्स डाउन टू अब्दुर्रहमान III तक वो और उसके जो खलीफा थे कंटेंटेड देमसेल्व्स विद द टाइटल अमीर, यानी कि ये अपने आप को अमीर कहते थे, अमीर का लक़ब कहलाता था। अपने आप को इन्होंने अमीर का लक़ब दिया, अपने आप को खलीफा का लक़ब नहीं दिया, ठीक है ना। इसके बाद इसने अपने शहर को, अपने दारुल हुकूमत को खूबसूरत करने के लिए क्या किया, ही सप्लाइड प्योर वाटर टू द कैपिटल, अपने कैपिटल को, इसने क्या किया, अपने दारुल हुकूमत को इसने क्या किया,
साफ पानी मुहैया किया। इनिशिएटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वॉल, अपने एक वॉल राउंड इट, इसके दरमियान अपने जो दारुल हुकूमत थी, दारुल खिलाफत था, उसके इर्द गिर्द एक जो दीवार थी उसके तामीर शुरू कर दी। एंड इरेक्टेड फॉर हिमसेल्फ अ पैलेस, और अपने लिए एक महल बनाया, ठीक है ना। ही इंट्रोड्यूस्ड फॉरेन प्लांट्स सच एज पीचेस एंड पोमग्रेनेट्स, इसने अनार और जो आड़ू होते हैं इस जैसे बाहर के ममालिक से वो प्लांट्स, उसके पौधे मंगवाए, अपने पैलेस में लगवाए। एंड ही इंट्रोड्यूस्ड अ पाम ट्री इन हिज गार्डन, और अपने बाग में इसने एक खजूर का दरख्त लगाया जो कि बाहर के मुल्क से आया था। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो दरख्त था पाम ट्री, इस दरख्त के सामने खड़े होकर ये कुछ अशार कहा करता था। उसने कुछ अशार भी कहे थे और कुछ अशार ये कहा करता था। तो अपने दारुल खुलाफा को खूबसूरत करने के लिए इसने दीवार बनाई, कुछ प्लांट्स मंगवाए और कुछ खजूर के दरख्त मंगवाए। क्लियर। और फिर इसके अलावा कुछ और भी काम थे, इसने काम किए। सम अदर्स, कुछ और काम भी किए थे। वो काम क्या थे? 2 years बिफोर हिज डेथ इन 788, 788 में वफ़ात से 2 साल पहले, he founded the great mosque of Cordoba as rival to the mosque of Islam in Jerusalem and Mecca, यानी कि जो यरूशलेम और मक्का में जो 2 बड़े मसाजिद है, मक्का और मस्जिद अक्सा, यहाँ से मुराद ये है उनके लिए मतलब उन जैसी एक, जैसे नहीं कहेंगे लेकिन उनकी ख़ुसूसियत की हामिल एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाई कॉर्दोबा में, ठीक है ना, यानी कि बुनियाद डाली, ठीक है। एंड इट वाज कंप्लीटेड बाय हिज सक्सेसर एंड बिकेम द श्राइन ऑफ वेस्टर्न इस्लाम, और ये जो मस्जिद थी जिसकी इसने बुनियाद रखी थी, इसके सक्सेसर थे, उनकी लाइफ में उन्होंने तकमील की। यानी कि अब्दुर्रहमान ने इसकी तामीर तो शुरू की थी, लेकिन इसकी तकमील अपनी ज़िंदगी में नहीं दे सका था, और ये बाद में इस्लाम का बहुत बड़ी मरकज़ बनी, ठीक है ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली द मॉस्क वाज ट्रांसफर्ड इनटू क्रिश्चियन कैथेड्रल इन 1236, यानी कि 1236 सदी में हिजरी में, ये ईस्वी में आकर ये जो मस्जिद थी ये क्रिश्चियन का जो कलीसा था, चैरिटल कहते हैं उसको, कलीसा को, तो इस कलीसा में इसको तब्दील कर दिया गया, ठीक है ना। और इसको आज भी इट इज़ स्टिल नोन एज ला मस्जिद के नाम से आज भी ये मस्जिद जानी जाती है, और यानी कि इसको बाद में क्रिश्चियंस में चेंज कर दिया गया, ठीक है ना। और इसके दौर में, अब्दुर्रहमान वन के दौर में, स्पेन वाज वन ऑफ 2 सेंटर्स ऑफ वर्ल्ड कल्चर फ्रॉम द 9th to 10th सेंचुरीज, यानी कि 1909 और 9वीं और 10वीं सदी में स्पेन जो कल्चर था, दुनिया कल्चर था, उनमें से एक कल्चर रहा है। इसने बहुत से खिदमात की थी, अवामी खिदमत भी की थी, बहुत से इसने अपने दारुल खुलाफा को खूबसूरत भी किया, वहाँ के जो लोग थे उनको फैसिलिटेट किया, तजारतें भी की बहुत सी, यहाँ तक कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो वो थे सफ़ीर थे, ठीक है ना, एम्बेसडर से वो यहाँ पर आते थे मुज़ाकरात करने के लिए। तो मीन्स सिंपल वर्डिंग में ये कहूँगा कि जो अब्दुर्रहमान वन है उसके दौर में स्पेन ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, ठीक है ना। इसके अलावा द रॉयल पैलेस अल ज़हरा, इसने रॉयल एक पैलेस महल तामीर करवाया जिसका नाम अल ज़हरा था, ठीक है ना। ही गॉट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अल ज़हरा पैलेस स्टार्टेड इन 836, 1886 में, 886 सॉरी, उसने एक अल ज़हरा पैलेस था उसकी भी तामीर शुरू करवाई थी, 786 सॉरी, यहाँ तो मिस्टेक होगी मुझसे, ठीक है ना। तो देयर वर 400 अपार्टमेंट इन इट, इस पैलेस में 400 कमरे थे अपार्टमेंट्स थे, एंड देयर वर थाउजेंड्स ऑफ स्लेव्स एंड गार्ड्स इन इट, और इस पैलेस में हज़ारों गुलाम थे और हज़ारों वो थे गार्ड्स थे जो कि इसकी हिफाजत करते थे। और ही कैप्ट ट्रेजन एंड ब्रेग्रेंट्स इन चेक, उस ट्रेजन के जो ट्रेजन कहते हैं साजिशों को, जो साजिश थी इसको ख़त्म करने के लिए, और जो ज़िनाकार थे, बदकार थे, जुआकार थे, इनको इसने ख़त्म किया,
ठीक है ना। एंड ही reduced द इन्फ्लुएंस ऑफ अरब ओल्ड अरब अरिस्टोक्रेसी, जो अरब के जो लोग की जो हुकूमत थी उनका जो एक रौब था, जो दबदबा था, इसने उसको भी ख़त्म कर दिया था, ठीक है ना। और फिर ही डायड इन सितंबर 30th एट द एज ऑफ 73, यानी कि 73 की तारीख एज में, उम्र में इसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो यहाँ तक आकर आपका ये आज का चैप्टर ख़त्म होता है। तो बाकी जो इसका मैंने दूसरा पार्ट होगा, ये पहला फर्स्ट पार्ट है, जो इसका सेकंड पार्ट है वो इंशाल्लाह मैं कल नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड कर दूँगा। तो ये कुछ हिस्ट्री की बातें थी, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।